होने के बाद सुविधाएं मिलती हैं या नहीं, होने के बाद क्या एक्सीडेंट होंगे या नहीं, होने के बाद क्या यहाँ पर रेडी फड़ी के लोग यहाँ से आसानी से अपना सफर पार कर पाएंगे या नहीं, औरतें, रात में बुजुर्ग लोग हैं, क्या इस अंधेरे इस आरयूबी से निकल पाएंगे या नहीं। पंचकुला सेक्टर 19 का आरओबी और आरयूबी कहीं ना कहीं चर्चाओं में है और चर्चाएं जो है लगातार बनती रहेंगी और चर्चाएं लगातार होती रहेंगी। कहीं ना कहीं प्रशासन की नींद जो है वो शायद ना खुल रही है या फिर ना खुलने वाली है। फिलहाल आपको बता दें, जो ये लोग खड़े हैं ये किसी मेले में नहीं आए हैं और हो सकता है ये किसी मेले में आए क्योंकि यहाँ पे पकोड़े तले जा रहे हैं। देखिए, अरे एक मिनट आओ जरा, इधर आओ, इधर आ जाओ। भाई साहब, आप कहाँ घूम रहे हो? कहाँ घूम रहे जी? देख लो आप, ये आरयूबी बन रहा था इनका। मैडम जी, कहाँ घूम रहे हो? रास्ता ढूंढ रही थी जी। अच्छा, तो गाँव वाला हो लगा यूं ही सामान लेके रास्ता ढूंढ रहे हैं और फिलहाल जो है पानी दिखाएंगे। बारिश का पानी आज से 4 दिन पहले निकल जा चुके हैं। बारिश 4 दिन पहले हुई थी, लेकिन बारिश का पानी जो है यहाँ पर है। अब कहीं ना कहीं जो इंजीनियर हैं या फिर जो खबर देख रहे होंगे वो बोलेंगे, भाई साहब, ये पत्रकार को नॉलेज तो है नहीं कि पानी की व्यवस्था जो है बाद में निकली जाती है। पानी की व्यवस्था भी अगर आरओबी बनाया है या फिर आरयूबी बनाया है तो पानी की व्यवस्था भी निकलने की होगी, मैं मानता हूं। लेकिन आज से 15 दिन बाद, यानी कि जैसा कि ठेकेदारों ने या फिर इंजीनियर ने कहा है कि आज से 15 दिन बाद ये जो आरयूबी का काम है और ये आरयूबी जो है लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि क्या 15 दिन में ये पानी निकल जाएगा और आने वाले समय में अगर बारिश होती है या फिर पानी आता है और जो पानी यहाँ पर भरता है तो क्या उस पानी को निकालने की कोई व्यवस्था फिलहाल की गई है? तो जवाब यही है, नहीं की गई है। क्योंकि आरयूबी का जो काम है फिलहाल वो स्टार्ट करने के लिए जल्दबाजी के लिए लगातार विधायक की तरफ से बोला जाता है कि पुल आज बन रहा है, कल बन रहा है, दिवाली को बन रहा है, दशहरे को बन रहा है और उसके बाद जनवरी में बन रहा है और फरवरी में बन रहा है। वो डेटे जो है कहीं ना कहीं देखते हुए प्रशासन ने इसके ऊपर संज्ञान लिया और अब इसको फटाफट तैयार करने की क़यामत कर दी गई है। उसमें आपको बता दें कि जो पानी की व्यवस्थाएं फिलहाल यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पानी दिखाएंगे आपको। फिलहाल ये 4 दिन पहले बारिश हुई थी और अगर आप पंचकुला में हैं और पंचकुला में इस खबर को देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि 4 दिन पहले बारिश हुई थी और ये बारिश का पानी है और इस पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। फिलहाल जो लोग यहाँ पर खड़े हैं ये लोगों से जानेंगे कि यहाँ पर किस मेले में आ रखे हैं। कोई मेला है जी भाजी आपका यहाँ पे? मेला नहीं है, हम पंचकुला प्रशासन, हमारे विधानसभा स्पीकर, हमारे मेयर साहब, जो पिछले 3 साल से तारीख पर तारीख पहले सबसे पहले ये कहा था 9 महीने। कोरोना भी तो आया था बीच में, 1 साल कोरोना भी तो आगे जा चुका है, कम से कम उसको टाइम देना चाहिए था ना आपको। 3 साल बोला था आपको। नहीं तो कोरोना के टाइम में भी हमारे मेयर साहब भी अपने पास कह तो रहे हैं, विधायक जी कह तो रहे हैं कि कोरोना बीच में आ गया, इसका 1 साल डिले हो गया। तो चलो 1 साल डिले हो गया, 3 साल हो गए। और अब भी जो हम कल अखबारों में पढ़ रहे थे कि इसका 31 मार्च को उद्घाटन हो जाएगा। नहीं तो अभी ठेकेदार से सर अभी ना इंजीनियर से बात हुई थी, कहते 15 दिन में स्टार्ट कर देंगे इसको। तो हम सबसे पहले तो ये दुख की बात है, यहाँ मेयर और ज्ञानचंद जी जब सबसे पहले आए थे ये कहा था कि अंडरपास तब बनेगा पहले पानी की निकासी का इंतजाम होगा। तो यहाँ तो ये है कि यहाँ लाइटें लग जाएंगी, शेड लग जाएगा और यहाँ पे लोगों को पुल समर्पित हो जाएगा। उसके बाद इसके पानी की व्यवस्था की जाएगी और कोई ना कोई कभी शेड टूटेगी, किसी का एक्सीडेंट होगा, ये सब व्यवस्थाएं भी आगे आने वाले टाइम में होंगी। अगर शेड से पानी रोकना है तो फिर दोनों साइडों में भी 6-6 फुट की दीवार लगा दें ताकि पानी आएगा ही नहीं। यहाँ पूरे पंचकुला का पानी आता है, मेयर साहब को भी पता है, हमारे विधानसभा स्पीकर को भी अच्छा भला पता है, पर सिर्फ ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि सेक्टर 19 में कोई नागरिक नहीं रहते। चलिए आप नागरिक हैं मैम, आप भी यहाँ पर आए हैं और आप जो आपके साथ और महिलाएं भी आई हैं, आप किस तरह देखते हैं? क्या इस व्यवस्थाएं जो यहाँ पे हो रखी हैं, क्या इससे आप संतुष्ट हैं? क्योंकि आने वाले 15 दिन में कह रहे हैं कि इसको चालू कर दिया जाएगा, क्या ये चालू होने की व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं? सर, आने वाले 15 दिन कौन से ईयर के डेट कुछ फरवरी उन्होंने ये नहीं बताया। हम बता रहे हैं 19 के लोगों का उनको मजाक उड़ाना आता है। देखिए, वो बोल रहे हैं पूरे पंचकुला में विकास होगा, विकास के लिए रोज बैठकें भी हो रही हैं, इस पे इतना खर्च होगा, इस सेक्टर पे इतना खर्च होगा, 19 पे कितना खर्च होगा। कागजों में बहुत होगा, मुझे नहीं पता है कि नहीं है, लेकिन जो विकास हो रहा है आपके सामने है। हमारे 19 को कोई रास्ता नहीं है। पिछले साल भी हमारे घर पानी में डूबे थे और इस साल भी डूबेंगे, क्योंकि वो आए थे मलिक साहब, पूरी रात हमारे साथ घूमे हैं वो रात को, ऐसा नहीं है। लेकिन पूरे साल में इंतजाम कोई नहीं, जीरो। हमारा घर फिर डूबने वाला है, हम पहले ही आपको बोल रहे हैं, ना कोई हमें मुआवजा मिलता है। मतलब कहने का तो कि पहले बोला जाता है, संज्ञान दिया जाता है कि संज्ञान में मामले को ले लें। हाँ। लेकिन नुकसान होने के बाद कहीं ना कहीं सब लोग जागते हैं। नुकसान होने के बाद जागते हैं, फिर सो जाते हैं, पूरा साल फिर सोए रहे हैं, फिर जब पानी भरेगा फिर पूरी रात घूमे। क्यों भाई, हम 19 में इंसान नहीं है? बिल्कुल। एक यहाँ पर ये महिला दिखाएंगे। फिलहाल हमने देखा था कैमरे में, तस्वीरें कैद भी हुई थी कि ये अपना उस तरफ से, यानी कि रेलवे क्रॉसिंग के उस तरफ से आ रहे थे आप। हाँ, और सांस फूलते हुए आए थे और एक बार पटरी पे बैठना पड़ा इनको, क्योंकि सुस्ताने वाली बात होती है।
तो आप जिस तरह डेली अप डाउन करते हैं, आपको दिक्कत परेशानी होती है जी? और क्या जी, चढ़ने में, आने में, जाने में सांस फूल जाता है। कभी डर लगा रहता है कहीं पटरी आ जाए, रेल आ जाए तो मार दे टक्कर, गिर जाए या चक्कर आ जाए, हमें गिर जाना, ना उठ पाए, कोई है नहीं उठाएगा, कैसे मर जाएंगे वहाँ। कब से पुल बन रहा है ये? कब से काम हो रहा है? 3 साल से हो रहा, कुछ हो ही नहीं रहा है, अभी तक तैयारी नहीं हुई। अब आज बोलते हैं अब अगले महीना हो जाएगा, पूरा अगले महीना हो जाएगा, नहीं होता है, क्या करें। अब हम लोग परेशानी दिक्कत उठा रहे हैं बस। अपोजिशन में आप भी हैं ओम शुक्ला जी, आप क्या करवा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से आप लोग अपोजिशन में बैठे हैं, खाली आप अपोजिशन की सीट लेके बैठे हैं या काम भी करवा रहे हैं आप लोग कुछ? ओपोजिशन तो आवाज़ हम उठा ही रहे हैं, लेकिन इनके कान में जू नहीं रेंगती जी। हम डेली कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। ये बोले थे 9 महीने में ओवरब्रिज बना देंगे, 3 साल हो गए। इन्होंने 6 महीने बोला था, 1 साल हो गया। कोरोना काल पिछली बारी था जब वो ओवरब्रिज बन रहा था, इसमें कोई कोरोना काल नहीं था। इन्होंने 6 महीने कह तो रहे 15 दिन में बन जाएगा, फिर आप परेशान। 15 दिन में कोई नहीं बनता जी। पहली बात तो आप ये देखो, पानी की निकासी नहीं है। ये 15 दिन में मान लो रोड चालू कर गए, 15 दिन बाद अगर बरसात होएगी फिर हम वहीं खड़े हैं जिस रास्ते। अभी नहीं हो रही ना, उनको पता है बरसात तो मार्च अप्रैल में होएगी, लेकिन फिर हम तो उसी रास्ते खड़े हैं ना जी, जहाँ से हमें छोड़ के जाएंगे हम वहीं खड़े मिलेंगे। मतलब अभी पैसा बर्बाद किया जा रहा है बाद, और उसको ठीक करने के लिए बाद में पैसा बर्बाद किया जाएगा। ये जो है यहाँ के मेयर और विधायक की चाल है कि क्या है, बार बार अगर हम काम रिपेयर करेंगे तो पैसा ज्यादा आएगा ना फंड। ठीक है जी, एक बार कर देंगे तो जनता, वही बात है ना, परेशान तो होनी है। एक बार कर देंगे तो सारा खर्च हो जाएगा। बार बार बोलेंगे जरा जी। पहले तो मैं नहीं जी, नहीं, यहाँ नारे नहीं लगाने हैं। फिलहाल ये बताइए आप मुझे कि जिस तरह से आप लोग 19 सेक्टर और सेक्टर 11-15 जाते हैं, कैसा 3 साल से टाइम? पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल का विजय केसरी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सेक्टर 19 की सुध ली। आप देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ सेक्टर 19 के साथ कई सालों से खिलवाड़ हो रहा है। पहले ओवर ब्रिज का था, फिर अंडर ब्रिज बनाने के लिए आ गया। चल ही रहा है काम, उसका काम तो पता नहीं, दिवाली इस दिवाली को देना था, शायद अगली दिवाली भी ना निकल जाए, तो उसके काम की तो अभी ठप्पी पड़ा हुआ है। और ये अंडर ब्रिज बनाया था प्रशासन ने, और इसमें भी पानी इस तरह। आपको लगता है कि अगर फिलहाल अगर ये अंडरपास बन जाता तो कम से कम लोगों को सुविधा मिल जाती और आरयूबी चाहे बेशक लेट बनता, उससे फर्क ना पड़ता है? मानते हो इस चीज़ को? नहीं, वो आपकी बात ठीक है, मगर सबसे पहले तो हमारा जो अंडरपास ये बना है, पहले आरयूबी का बनना जरूरी था, क्योंकि उसका तो समय बहुत ज़्यादा निकल चुका है। 9 महीने के समय में आपने 3-4 साल, 4 साल से भी 4 साल भी हो जाएंगे तो भी नहीं बनेगा। 4 साल हो जाएंगे, मैं कह रहा हूँ 3-4 साल हो जाएंगे, आप 1 साल का टाइम और दे रहे हो आप। उन्होंने दिवाली का टाइम दिया था, भाई दिवाली पे शुरू हो जाएगा, मगर मेरे को समझ है कहीं ना कहीं। देखिए जिस तरह से दिखाएंगे, कैमरा पर्सन से बोलूंगा, जिस तरह से इन्होंने बोला कि जिस तरह से इनको समय की बात है, लगातार लॉलीपॉप चूसते जा रहे हैं और लगातार 1 साल, 2 साल, 3 साल, और अब इन्होंने भाई साहब ने अच्छा समय दे दिया, 1 साल का और एक्सटेंशन दे दी है, यानी कि 1 साल का टाइम और अगर लगता है तो इसमें भी कोई दो राय नहीं होगी। मैं अहमद खान में ये बताना चाहता हूँ कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी धांधली है। ये लोगों को परेशान करने के लिए बनाया, और एक ये लॉलीपॉप दे रखा और कुछ नहीं। इससे यहाँ डूबने वाली बात है, नौबत है। सर पानी जिस तरह से आप देख रहे हैं, पानी लगातार खड़ा है यहाँ पे। हाँ पानी खड़े होने इसका से कोई इंतजाम ही नहीं कर रखा है। दिक्कत और परेशानी और खराबी भी होगी, बहुत होगी। आप देखना बरसात में ये पानी जाके हमारे ये पूरे ओल्ड हाउसिंग बोर्ड के घरों में जाएगा, घरों में नुकसान होगा, जैसे हमारे यहाँ हो रहा। 4 फुट पानी है। आपने मुबारकपुर का पुल देखा है शायद, एक सेम इसी शक्ल में मुबारकपुर का पुल बना है, और वहाँ भी यही दिक्कत है, पानी की परेशानी है, और लगातार पानी बारिश आता है तो वहाँ पे पानी भर जाता है। तो उसी कंडीशन में शायद ये पुल बना हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन, ये ठेकेदार ये तो बताए कि ये पानी जाएगा कहाँ। पहले इस पानी की निकासी का साधन करते, फिर यहाँ बनाते इसको। चलो, जिस तरह से इन लोगों ने सवाल किए हैं, और सबसे बड़ी बात, जवाब तो खैर बनता है प्रशासन का, लेकिन प्रशासन इस पे जवाब देगा या नहीं देगा, या इस पुल को 15 दिन के बाद बना देगा, और 15 दिन के बाद बनने के बाद मेरे जैसे व्यक्ति इसके अंदर आएंगे, बुजुर्ग लोग इसके अंदर आएंगे। फिलहाल ये जो पानी की व्यवस्थाएं हैं देख सकते हैं आप, और यहाँ पर आके लोग, कोई गिरेगा, कोई यहाँ पर तड़फेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक और देखी जाती है कि रात के टाइम यहाँ पर लाइटों की व्यवस्था, क्योंकि जब बात की गई कि लाइटों की व्यवस्था भी की जाएगी, तो क्या आपको लगता है कि 15 दिन बाद जब बोला गया है कि इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा तो सभी व्यवस्थाएं जो है वो स्टार्ट हो पाएंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। ना तो यहाँ पर कोई व्यवस्था है फिलहाल। हाँ जी। नहीं, मैं तो ये पब्लिक को लंघने में इतनी परेशानी हो रही। परसों एक लेडीज लाइन के ऊपर गिर गई, लोगों को कहती रही मेरे को उठा दो, वो मोहित की मम्मी, ठीक है। फिर 2 लड़कों को उसने बुलाया, उन्होंने उसको, उस सामने से ट्रेन आ रही थी, तब उसको 2 लड़कों ने उठा के लाइन पर पार करा के गए। हम जैसे लोग लाइन भी नहीं पार कर सकते। कि प्रशासन ने कहा है कि 15 दिन में स्टार्ट हो जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं समय के गर्भ में है कि 15 दिन बाद ये स्टार्ट होता है या नहीं।
होने के बाद सुविधाएं मिलती हैं या नहीं, होने के बाद क्या एक्सीडेंट होंगे या नहीं, होने के बाद क्या यहाँ पर रेडी फड़ी के लोग यहाँ से आसानी से अपना सफर पार कर पाएंगे या नहीं, औरतें, रात में बुजुर्ग लोग हैं, क्या इस अंधेरे इस आरयूबी से निकल पाएंगे या नहीं। इन सभी सवालों का जवाब जो कहीं ना कहीं प्रशासन को जरूर देना होगा और प्रशासन से ये सवाल जो है लोग भी यहाँ कर रहे हैं। तो फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। जितना हो सके इस खबर को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक बात पहुँच सके और सबसे बड़ी बात प्रशासन तक ये बात पहुँच सके।